Assalamu alaikum students. Today we are going to study science class 3 unit 2 change in living things. As we have completed page number 18, today we are going to do page number 19. First topic is kitten versus mother cat. Kitten बिल्ली के बच्चे को कहते हैं और versus mother cat मतलब उसकी जो मदर होती है. Kittens are unable to open their eyes during the first week of their life. जब उनकी ज़िंदगी का पहला हफ्ता होता है तो वो अपनी आंखें नहीं खोल सकते. दे आर अनएबल टू कंट्रोल और एडजस्ट देयर बॉडी टेम्परेचर. वो अपने जिस्म के टेम्परेचर को भी कंट्रोल नहीं कर सकते. एंड दे आर अनएबल टू यूरिनेट एट दिस टाइम. किटन्स आर कंसिडर्ड एज कैट्स. किटन जो बिल्ली के जो बच्चे होते हैं वो बिल्लियाँ बन जाती हैं व्हेन दे रीच 8 और 9 मंथ्स. जब वो 8 या 9 माह की हो जाती हैं तो वो भी बिल्ली बन जाती है पूरी. मदर कैट इज़ इनफ एंड इट हैज़ ह्यूज बॉडी विद बिग क्लॉज. और जो मदर कैट होती है वो मैच्योर होती है, बड़ी होती है और उसका जिस्म बड़ा होता है और उसके बड़े बड़े पंजे होते हैं. ठीक है, ये देखें, दिस इज़ द किटन एंड दिस इज़ द कैट. चिक वर्सेस मदर हैन. ये चूज़ा है और ये हैन है. ठीक है, अ चिक में है वो लॉन्गर बीक देन ईदर ऑफ इट्स पेरेंट्स. चिक की जो चोंच होती है वो अपने पेरेंट्स से लंबी होती है. दीज वेरिएशंस आर यूजली वेरी स्मॉल. और ये जो तब्दीली होती है ये अमूमन बहुत थोड़ी होती है. विच इज़ वाई पेरेंट्स एंड ऑफ स्प्रिंग्स यूजली रिजेंबल ईच अदर. यही वजह है कि जो बच्चे और उनके जो पेरेंट्स होते हैं वो एक दूसरे से मिलते जुलते हैं. चिक है सॉफ्ट हेयर ऑन इट्स बॉडी. चूज़े के जिस्म पे नरम बाल होते हैं. वेयरएज हैन हैज़ लार्ज साइज फीदर्स. जबकि जो मुर्गी होती है और उसके ऊपर बड़े बड़े पर होते हैं दैट सराउंड इट्स बॉडी, जो उसके जिस्म को कवर कर देते हैं, सराउंड करते हैं. रेड कॉक स्कॉम्ब इज अपीयर्ड व्हेन अ चिक इज मैच्योर्ड इनटू हैन. जब एक चूज़ा मुर्गी बनता है तो उसके सर के ऊपर सुर्ख रंग की कलगी बन जाती है, जिस तरह इसके सर के ऊपर ये रेड कॉक स्कॉम्ब है. ठीक है, दिस इज एब्सेंट इन चिक. और ये चूज़ों में नहीं होती. ठीक है बच्चों, ये था चिक वर्सेस मदर हैन. नेक्स्ट इज बेबी फ्रॉग मतलब टेडपोल वर्सेस अडल्ट फ्रॉग. ये टेडपोल आप देख सकते हैं और ये फ्रॉग देख सकते हैं. इनमें क्या फ़र्क है? नॉट ऑल ऑर्गेनिजम्स रिजेंबल देयर पेरेंट्स एट बर्थ. तमाम जानदार जब पैदा होते हैं तो वो अपने पेरेंट्स से मिलते जुलते नहीं होते. टेडपोल टू लुक नथिंग लाइक द अडल्ट फ्रॉग्स. और जो टेडपोल है वो बड़े जो मेच्योर फ्रॉग है उनकी तरह नज़र नहीं आता. दैट दे ग्रो टू बिकम. जब वो बड़े होते हैं तो वो उसी तरह बन जाते हैं. टेडपोल इज़ अ फिश लाइक स्ट्रक्चर. जो टेडपोल का जिस्म होता है वो मछली की तरह होता है. दैट यू कैन सी, जैसा कि आप ये देख सकते हैं. आफ्टर अ टेडपोल गोज थ्रू मेटामॉर्फोसिस. जब टेडपोल के अंदर मेटामॉर्फोसिस का अमल होता है, बिगन्स टू लुक लाइक इट्स पेरेंट्स फ्रॉग. तो उसके बाद वो अपने पेरेंट फ्रॉग की तरह नजर आने लग जाता है. ठीक है, मेटामॉर्फोसिस का जब अमल इसमें कंप्लीट होता है तो उसके बाद वो अपने पेरेंट्स की तरह नजर आने लग जाता है. बॉडी बेबी फ्रॉग्स बॉडी इज लेस स्लिपरी. जो बेबी फ्रॉग है उसका जिस्म थोड़ा स्लिपरी होता है. दे कैनॉट जंप. और वो जंप भी नहीं कर सकते जब वो टेडपोल्स होते हैं. सो लॉन्ग एज कम्पेयर टू देयर पेरेंट्स फ्रॉग, जिस तरह के उसके पेरेंट्स कर सकते हैं. दे लिव इन वाटर. वो पानी में रहते हैं. ठीक है, जैसा कि आप देख सकते हैं तमाम जानदार जो है वो जब पैदा होते हैं तो वो अपने पेरेंट्स से मिलते जुलते नहीं होते. जैसा ये टेडपोल है इसकी शेप मछली की तरह है. जब इसमें मेटामॉर्फोसिस का अमल कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद ये अपने पेरेंट फ्रॉग की तरह नजर आने लग जाता है. ठीक है, आज के लिए हम यही तीन टॉपिक करेंगे. इसको अपने अच्छे से याद करना है और समझ के इसको पढ़ना है. ठीक है, अल्लाह हाफिज़.